हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं उत्तराखंड स्नातक स्तरीय वीडियो वीपीटीयू 9 जुलाई 2023 की जीएस के क्वेश्चन। हिंदी के आपको मैंने कल करा दिए थे, अभी कर रहे हैं जीएस के क्वेश्चंस को। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने हैं? ऐसे कौन हैं जो कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है, कार्यभार संभाला है? तो इनमें से जो ऐसे हैं जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री तो नहीं रहे, लेकिन हाँ भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो है ऑप्शन एक तो चंद्रशेखर और दूसरे हैं मनमोहन सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है? तो ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि क्या है, एक ओपन सोर्स है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है सेकंड कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है? ऑप्शन सी लिनक्स। कौन सा है? लिनक्स। और ये जो लिनक्स वाला क्वेश्चन है ना, ये कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज को देखेंगे तो आप वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो, ऐसा कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 53 में। नियंत्रक के महालेखा परीक्षक का पद 148 में है। धन विधेयक की जो परिभाषा है वो 110 में है। लेकिन अगर राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो वो है 155 में, ना कि 213 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननांकीय परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार, जननांकीय परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी के साथ बढ़ती है? तो प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी के साथ बढ़ती है? किसके अकॉर्डिंग? जननांकीय परिवर्तन सिद्धांत के अकॉर्डिंग। ऑप्शन हो जाएगा बी, दूसरी अवस्था। क्या हो जाएगा? दूसरी अवस्था। सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? तो हमारा जो वायुमंडल है, सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के अकॉर्डिंग आपसे पूछे कि वायुमंडलीय परतों का जो सही क्रम होगा वो क्या होगा? तो आपने देखा सबसे पहले क्षोभ मंडल है, फिर आपका समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं? तो ये एक तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाया गया है, एक समेकित बाल विकास सेवाओं को अपनाया गया है, और दोपहर भोजन कार्यक्रम को अपनाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मौसम विज्ञान, तो मौसम विज्ञान बताइएगा। जलवायु विज्ञान, ठीक है ना, मौसम विज्ञान जलवायु विज्ञान है। मृदा विज्ञान की बात करते हैं तो मृदा भूगोल में आता है। जल विज्ञान आपका किस में आ जाता है? सामुद्रिक समुद्र विज्ञान में आ जाएगा। और भू विज्ञान की बात करते हैं तो ये भू आकृति विज्ञान है। तो 2143 ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण बी आर कहा गया है। कोर्ट की सहायता से उत्तर देना है आप लोगों को। देखिएगा, अगर इसकी बात करते हैं, कोर्ट के केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किए जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर होती, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपका ये दे रखा है, कथन दे रखा है, वो गलत है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा आपका? ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा या से कथन असत्य है या है? बताइएगा। पूंजी का समान वितरण, भूमि तथा उद्योग का सरकार द्वारा नियंत्रण, ठीक है, सामाजिक आर्थिक असमानता का न्यूनीकरण, सभी के लिए अवसरों की समानता, जो असत्य है किसके संबंध में? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत। तो समाजवादी सिद्धांत कहता है कि सामाजिक आर्थिक असमानता का न्यूनीकरण करना, यानी कि उसको कम करना, जो असमानता है, सभी के लिए अवसरों की समानता की भी बात करता है। तो यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा, जो गलत है, तो गलत कौन से यहाँ पर? 1 और 2 आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। इन भागों में उच्च तापक्रम तथा वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता जो होती है वो न्यून होती है, क्या ये कथन सही है? बिल्कुल, ये भी सही है। तो दोनों ही क्या है? सही है। इसका मतलब ऑप्शन सी। नवरत्न परिषद का संबंध है, नवरत्न परिषद का संबंध है किससे? हाँ जी, बताइए जल्दी से। नवरत्न परिषद, जो नवरत्न हुआ करते थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में हुआ करते थे, जो कि गुप्ता डायनेस्टी का शासक था, एक महान शासक, ग्रेटेस्ट रूलर जिसको बोला जाता है इस डायनेस्टी का। और ऐसा फर्स्ट रूलर था इंडियन हिस्ट्री में जिसके अंदर जो है 9 रत्न हुआ करते थे। और उसके बाद इसमें एक और भी था आपका मुगल में, अकबर था, अकबर के काल में भी, लेकिन अकबर से पहले चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में भी, कोर्ट में भी नवरत्न हुआ करते थे। अब यहाँ पर बात आई है तो कुछ और चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे विजयनगर साम्राज्य है ना, वहाँ के जो राजा हुआ करते थे कृष्णदेव राय, उनके दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। क्या होते थे? अष्टदिग्गज किसके दरबार या किसके कोर्ट में होते थे? कृष्णदेव राय के। और ऐसे ही पूछा था कि अष्ट प्रधान किसके दरबार में? शिवाजी के। और अष्ट छाप जो कवि पूछे जाते हैं वो जहांगीर के टाइम पे हुआ करते थे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। देखो नवरत्न किस किसके में थे? चंद्रगुप्त सेकंड और अकबर। अष्ट दिग्गज की बात करते हैं कृष्णदेव राय, और अष्टप्रधान शिवाजी, और अष्टाछाप जहांगीर। ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12 कि G20 देशों का सही संयोजन चुनना है। G20 देशों का सही संयोजन आप लोग यहाँ पे चुनेंगे। तो यहाँ पर भारत, इंडोनेशिया, जापान और मैक्सिको आ जाएगा। नीति आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नीति आयोग के संबंध में बताइएगा। देखो भाई, इसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, बिल्कुल सही। यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है, यह थिंक टैंक के रूप में काम करता है, यह ग्राम स्तर की योजनाओं को प्रोत्साहित करेगा। तो ये संसाधनों का आवंटन नहीं करता है राज्यों के मध्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी। उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम चुनना है। तो हमारे उत्तराखंड के अंदर ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वृक्षों का भी आपको यहाँ पे क्रम लगाना है। तो सबसे सागौन, चीड़, बांज और देवदार। ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? तो कौन सा डिवाइस है जो आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? इनपुट डिवाइस। कौन सा है? इनपुट डिवाइस। प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? तो प्रयाग जो आपका स्तंभ अभिलेख है वो किससे जुड़ा हुआ है? समुद्रगुप्त से। किससे जुड़ा है? समुद्रगुप्त से जुड़ा है। और समुद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था। इसे क्या कहा जाता है समुद्रगुप्त को? भारत का नेपोलियन। इसने 12 ऐसे रूलर्स थे साउथ इंडिया के अंदर जिनको इसने हराया था। 9 रूलर थे नॉर्थ इंडिया के अंदर जिसको इसने हराया था। टोटल 21 शासकों को इसने हराया था। और ही ऑरिजिनेटेड फर्स्ट अश्वमेध यज्ञ, यानी कि इसने पहले अश्वमेध यज्ञ का क्या करा था? आयोजन भी किया था। और इसने विक्रमांक का क्या लिया था? टाइटल भी लिया था। और इसके जो कोर्ट पोएट थे यानी कि दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, वो कौन थे? हरिसेन। और हरिसेन, और ये कहाँ से? इलाहाबाद पिलर एडिक्ट यानी कि प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ अभिलेख से इसके बारे में
पता चलता है। और इसके अलावा जो ये समुद्रगुप्त था वो वीणा प्लेयर था, वीणा वादक था, और इसी ने जो है वीणा प्लेइंग करते वाली, मतलब वीणा प्लेइंग करने वाली जो कॉइन्स होती हैं, सिक्के होते हैं, उनको भी इसने जारी करवाया था। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था? तो 1857 का जो विद्रोह था उसे सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था, आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन बी सर जॉन लॉरेंस और सीले। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो यहाँ पर सूची 1 पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये किन किन के बीच में मतलब ये आपका आता है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ पंजाब, तो ये सिंध और सतलज नदियों के बीच में है। कुमाऊं हिमालय काली और तिस्ता नदियों के बीच में है ना। और अगर यहीं पर इनके बीच में नहीं, नेपाल हिमालय किस में आ जाता है? नेपाल हिमालय आता है काली और तिस्ता के बीच में। तो 1 और कुमाऊं हिमालय किस में आ जाएगा? कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और असम हिमालय की बात करते हैं तो ये आपका तीसरा आ जाएगा लास्ट में, है ना। तो ये आपका 1 4 2 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। पंजाब हिमालय आपका सिंधु सतलज, कुमाऊं हिमालय की बात करते हैं सतलज और काली, नेपाल काली और तिस्ता, असम तिस्ता और दिहांग। तो 1 4 और आपका 2 और 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा URL में उपलब्ध नहीं है? तो URL में कौन उपलब्ध नहीं है? IP एड्रेस जो होता है, IP पता जो होता है वो नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? देखो, ये क्वेश्चन ना अलग अलग कई बार पूछे जाते हैं। जो प्रांतीय स्वायत्तता है ये 1853 के अधिनियम पे नहीं आई थी, लागू हुई थी, बल्कि 1935 में। और पोर्टफोलियो व्यवस्था ये 1861, बिल्कुल सही है, आंसर होगा बी। केंद्र स्तर पर द्वैध व्यवस्था जो है ये 1935 के अधिनियम के द्वारा ही हुई। और 1935 का अधिनियम द्विसदनात्मक व्यवस्था, बल्कि नहीं, 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत हुआ था। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना, ये सिंगल क्वेश्चन भी बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है? तो उपयोगिता सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी एंटीवायरस। क्या हो जाएगा? एंटीवायरस, ऑप्शन बी। शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन को केंद्रीय प्रशासन, जिला प्रशासन, ग्राम प्रशासन या अष्टप्रधान? अष्टप्रधान, अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 4 मई को मनाते हैं। तो ऐसे में 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? तृतीयक क्षेत्र का, ठीक है ना। किस में था? तृतीयक क्षेत्र, सर्विस सेक्टर आता है उसका ज़्यादा था। निम्न में से किस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया जाता था? तो ये कराया जाता था किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा कराया जाता था? हर्षवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट आता है आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब और कहाँ प्रतिपादित किए गए? एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब और कहाँ प्रतिपादित किए गए? सो क्वेश्चन नंबर 27 और 26 है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, लाहौर 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद सही कथन कौन सा है वो आपने चूज करना है। देखिएगा, सागर के निर्वर्तन या पीछे हटने से स्थलखंड सूख कर मैदान बन जाते हैं।
क्या ये सही है? बिल्कुल, भारत का कच्छ मैदान इसी प्रक्रिया से निर्मित है। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में निर्माण कार्यक्रम किन स्तंभों पर आधारित है? भारत में निर्माण कार्यक्रम किन स्तंभों पर आधारित है? नई प्रक्रियाएं, नई आधार संरचना, नया निवेश या नया क्षेत्र। तो ये एक तो आता है नई, न्यू प्रोसेस, यानी कि फर्स्ट नई प्रक्रिया होगी। नई आपका बेस जो स्ट्रक्चर आता है वो भी है, सेकंड हो जाएगा। और फिर इसके बाद आपका न्यू एरिया, नया क्षेत्र। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। प्रथम अनुसूची, संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें किस चीज का प्रावधान किया गया है, किसका उल्लेख किया गया है? प्रथम अनुसूची संघ शासित प्रदेश और उनके विस्तार की बात करता है। तो ये ऑप्शन चला गए हैं। द्वितीय अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के उपसभापति। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ वाला। चतुर्थ अनुसूची में क्या है? चतुर्थ अनुसूची में आपका उच्च सदन में सीटों के आवंटन से रिलेटेड है। पंचम अनुसूची जो है उसका संबंध अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 2413, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं जो है किया जाता है? भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का, किस कॉन्सेप्ट का उपयोग नहीं किया जाता है? एक तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी ये भी होती है, साप्ताहिक बेरोजगारी है, दैनिक स्थिति है, लेकिन वार्षिक स्थिति बेरोजगारी को नहीं लिया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अब चलते हैं राज्य से संबंधित विविध जानकारी पे। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए भी थे और इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे, है ना। 3 क्वेश्चन मॉर्निंग में कराए थे, वो छोटी छोटी वीडियोस में ही आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी। अब चलते हैं हम, हिंदी मैंने आपको करा दिया है क्वेश्चन नंबर 41 पर, जो कि आपके उत्तराखंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी एक संस्थान ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय किया है? तो ये किया था किसने? उत्तराखंड संस्कृत अकादमी, ऑप्शन बी। महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथुपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? तो ये किसके आमंत्रण पर रुके थे? भवानी सिंह के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। निम्न में से कौन कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते हैं? तो कौन है जिन्हें कुमाऊं के राजा के रूप में जाना जाता है? कमिश्नर रैमसे। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म है जो कि सही नहीं है? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, नैना देवी हिमालय पक्षी एक संरक्षण रिजर्व है, केदारनाथ एक वन्यजीव है, झिलमिल ताल ये एक आर्द्र भूमि है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। ये क्या है आपका रॉन्ग आंसर। यमुना घाटी के स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन है? तो यमुना घाटी के स्वैच्छिक चकबंदी का जो प्रणेता है वो किसको माना जाता है? स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत को। ऑप्शन हो जाएगा डी। कथन ए को कारण आर यहाँ पे दिए गए हैं, कथन और कारण सही कौन से विकल्प हैं उसके आधार पर आपने चुनना है। उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। क्या यहाँ पर होता है? बिल्कुल। कोटी बनाल शैली भूकंप रोधी होती है। क्या ये सही है? बिल्कुल, दोनों ही क्या है? सही है। और आर ए का स्पष्टीकरण यहाँ पे बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेरी नरेश नरेंद्र साहा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनके बारे में आपने विचार करना है और बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है कथन। तो देखिएगा, टेरी नरेश नरेंद्र साहा की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 1920 में कृषि बैंक को इस्टेब्लिश किया था। 1923 में इन्होंने राजधानी में जो है सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करी थी, लेकिन इन्होंने जो है डाकघर खोला राजधानी टिहरी में, ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी।
इसके अलावा नरेंद्र शाह के काल की जो भूमि हुआ करती थी, भूमि व्यवस्था, उसको क्या कहा जाता है? डोरी पैमाइश भी कहा जाता है, जिसमें प्रमुख योगदान जोत सिंह नेगी का था। इसके अलावा टिहरी में 1934 ईस्वी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना भी इनके टाइम पे हुई। 1939 में टिहरी राज्य में कुष्ठ विधान पारित भी किया गया। 1943 में टिहरी राज्य में टीका विधान भी पारित हुआ था और अगस्त 1946 को टिहरी राज्य में प्रजामंडल को वैधानिक स्वीकृति भी दी गई थी। इसके अलावा नरेंद्र शाह ने प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज बना दिया था। नरेंद्र शाह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1933 ईस्वी में कीर्ति शाह की स्मृति में 1 लाख रुपए दान में दिए, जिससे यहाँ सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल जो केमिस्ट्री है उसकी स्थापना हुई थी। 1921 ईस्वी में टिहरी में पहली बार जनगणना हुई, जिसमें जनगणना अधिकारी उमादत्त डंगवाल को नियुक्त किया गया। नरेंद्र शाह ने शेषाचुरी की भांति अनेक सड़कों का निर्माण भी कराया। इसीलिए गढ़वाल का शेषाचुरी किन्हें कहते हैं? नरेंद्र शाह को ही कहते हैं। हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा रचित नरेंद्र हिंदू लॉ के राज्य के न्यायालयों में संहिता के रूप में प्रयोग किया गया। नरेंद्र शाह ने राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण के लिए फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून भी भेजा, जिनमें कुछ जर्मनी एवं फ्रांस भी गए थे। तो ये है इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको इसकी और ज़्यादा हिस्ट्री वाला पोर्शन आपने पढ़ना है या उत्तराखंड देखना है तो 77 वीडियोस की या मैराथन वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आप वहाँ पे पूरे उत्तराखंड को कवर कर सकते हैं। निम्नलिखित उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों को सुमेलित कीजिए, करिएगा। तो एक तरफ प्राचीन नाम है और एक तरफ आधुनिक नाम है। देखो, योगेश्वर की बात करते हैं तो ये हमारे जागेश्वर को बोला जाता है। गोथला किसका आधुनिक नाम है? मतलब गोथला किसका प्राचीन? गोथला का एक प्राचीन नाम है, उसका आधुनिक नाम है गोपेश्वर। ठीक है। और इसके अलावा कालों का डांडा, ये किसका प्राचीन नाम रहा है? लैंसडाउन इसका आधुनिक नाम है। और पुनाड़ की बात करते हैं तो ये है आपका रुद्रप्रयाग। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? 3, 4, 1, 2, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो? किसने दिया था? तुलसी देवी ने। किसने दिया था? तुलसी देवी ने। निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई हो? बद्रीदत्त पांडे जी ने कहा था। ऑप्शन डी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्न घटनाओं को आरोही क्रम में बताना है। तो आरोही क्रम में जब आप इन्हें बताएंगे तो यहाँ पर जो बनेगा बताइएगा इनके गठन का ईयर। सो देखिएगा, यहाँ पर पर्वतीय विकास परिषद के गठन की बात करते हैं। इसका गठन हुआ था 1967 रामनगर में। कुमाऊं परिषद 1926 में। विलय हुआ था कांग्रेस में। उत्तराखंड युवा परिषद 1976 में और गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1934। तो इसमें सबसे पहले आरोही क्रम में बताएंगे तो यहाँ पर कुमाऊं परिषद का हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, फिर 1934 यानी कि 4, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी आपका सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना। महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन, तो ये आपका ताड़ीखेत, कहाँ पर? ताड़ीखेत में। और वन अधिकारियों की लड़ाई तिलाड़ी में, ठीक है ना। और समय विनोद का प्रकाशन मसूरी से हुआ। और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना, एक सेकंड, ये समय विनोद नैनीताल से था, ठीक है। और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना मसूरी। तो 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कामादेश तथा केदार भूमि को विजित किया? अशोक चल्ल ने। द पिलग्रीम के नाम से किसे जाना जाता है? द पिलग्रीम के नाम से किसे जानते हैं? पी वैरन को। गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है?
महापाषाणीय समाधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान या ड्रग कंपोजिट रिसर्च संस्थान, कहाँ पर है ये? देखिएगा यहाँ पर अगर बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की, तो ये है आपका देहरादून के अंदर, है ना। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये है हमारा उत्तरकाशी में। और इसके अलावा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान की बात करेंगे तो ये है आपका रुड़की के अंदर, और ड्रग कंपोजिट रिसर्च संस्थान ये है रानीखेत में। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन आपका सी होगा। नकदूण का संबंध किससे है? नकदूण का संबंध किससे है? जंगली जड़ी के प्रकार से। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है, करिएगा और सही विकल्प आपने चूज करना है। रुद्रचंद्र मुगल शासक अकबर का सहायक था या समकालीन था? बिल्कुल सही। आईन अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली सूबा का एक हिस्सा दिखाया गया है, तो बिल्कुल। खतड़वा उत्सव को रुद्रचंद, तो ये वाला गलत है। रेखा प्रणाली चंदों की राजस्व व्यवस्था से संबंधित है जिसको लक्ष्मण चंद ने अपनाया था, ये भी सही। तो यहाँ पर कौन सा? 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। दरबान सिंह नेगी, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत की बात करते हैं तो इनको भारत रत्न मिला हुआ है। और हंसा मनराल जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं। दीप जोशी रेमन मैक्स से अवार्ड हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुआ था या थे? तो कौन है जो 1 सितंबर 1994 को खटीमा जो कांड घटना हुई थी उसमें शहीद हुए थे? भगवान सिंह सिरोला हैं, भुवन सिंह जी हैं और प्रताप सिंह जी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। नेक्स्ट है, शाहजहां के दरबार से कौन 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे? तो कौन थे जो गढ़वाल के दरबार में आए थे? श्यामदास और हरदास, ऑप्शन बी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि प्राप्त पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना शोध प्रबंध किस भाषा में प्रस्तुत किया? अंग्रेजी में। किस में किया था? इंग्लिश में। परमार वंश शासकों का सही क्रम चुनना है। जो परमार वंश के शासक हैं उनका सही क्रम यहाँ पे चुनना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ, है ना, मानशाह का जो टाइम पीरियड है वो 1591 से 1611 तक का। फिर शहंशाह की बात करते हैं तो 1611 से 24 तक थे। उसके बाद यहाँ पर 1624 से 1631 महीपति, फिर 1635 से 1667 पृथ्वीपति। ऑप्शन हो जाएंगे बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कूट की सहायता से क्या करना है? आपने उत्तर करना है। उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित हैं। क्या सही है? बिल्कुल सही है। कारण दिया है कि श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम। देखो, ये तो बिल्कुल सही है लेकिन रीज़न ये नहीं है, तो मतलब स्पष्टीकरण उसका नहीं करता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बताइएगा। तो यहाँ पर आपने सही सुमेलित वाला ऑप्शन बताना है। देखो, हैप्पी क्लब अल्मोड़ा में और इसके अलावा गढ़वाली नामक पत्रिका देहरादून, तो ये 2 ही सही हैं, ऑप्शन डी। चलिएगा, आप कमेंट बताइए, डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहाँ पर हुई, कब हुई, किसने करी, ये आप कमेंट करेंगे। कुमाऊं परिषद का पहला सेशन कहाँ पे हुआ था, ये आप ज़रूर बताएं। दोनों का आपने आंसर करना है कमेंट में। आप लोगों को मैंने हमेशा बोला, अगर आपको उत्तराखंड डिटेल में पढ़नी है, 77 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आप अच्छे से चीज़ों को देख सकते हैं विद ऑप्शन, विद क्वेश्चन के साथ में। कोल्टी से क्या आशय है? कोल्टी से क्या आशय है, बताइए। कोल्टी से क्या आशय है?
जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि 66 का ऑप्शन हो जाएगा डी, विधवा या परित्यक्ता से है। कोल्टी मतलब विधवा या परित्यक्ता। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम डिबेटिंग क्लब की, ये कहाँ पर है आपका, अल्मोड़ा में है। और दूसरा आप मुझे बताइएगा कि कुमाऊं परिषद का, क्योंकि आप लोग फिर आंसर तो करते नहीं हैं, है ना। तो कुमाऊं परिषद का जो पहला सेशन हुआ था वो कब हुआ? कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कोशानी में हुआ, अल्मोड़ा में हुआ, बागेश्वर मतलब कहाँ हुआ था? तो ये आपका अल्मोड़ा में हुआ था ये भी, ठीक है। तो ये दोनों ही ध्यान रखिएगा आप लोग। भूमि के निम्नलिखित प्रकारों को सुमेलित करना, ये क्वेश्चन आपका आता है भूमि के प्रकारों से रिलेटेड, तो ध्यान दीजिएगा। तलाऊ, अगर तलाऊ भूमि किसको कहा जाता है? तो सिंचित भूमि को बोला जाता है ना। और कटील किसको बोलते हैं? कटिल, कटिल यानी कि आपका बिना सीढ़ीदार पथरीली भूमि जो होती है। उपराव किसको बोलते हैं? उपराव, ठीक है। उपराव की बात करते हैं तो बंजर भूमि हो जाएगी। और इजरान की बोलते हैं सीढ़ीदार भूमि को। तो यहाँ पर 3, 4, 1, 2 ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। जल विद्युत परियोजनाएं और जनपद दिया गया। उर्गम परियोजना कौन से जनपद में? उर्गम परियोजना चमोली के अंदर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सीधे एलिमिनेट हो रहा है। सोनप्रयाग परियोजना आपकी कहाँ पर हो जाएगी? रुद्रप्रयाग। सुरिनगाड़ की बात करते हैं तो ये आपका पिथौरागढ़ में। कोटाबाग परियोजना नैनीताल में। उत्तराखंड के समाज में सटवारा प्रथा का अर्थ क्या है? सटवारा प्रथा, सटवारा प्रथा का मतलब होता है वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय, एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी स्थित है? जुडिशियल और लीगल अकादमी भवाली में। कहाँ पर है? भवाली में। शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो सिक्के हैं ये प्राप्त हुए हैं अल्मोड़ा से, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कोटों में से सही उत्तर का आपने चयन करना है। देखिएगा, पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना G.W. ट्रेल ने करी थी? जी नहीं। G.W. ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में एडवर्ड गार्डर का स्थान लिया था? बिल्कुल सही है। कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जॉन बेटन का कार्यकाल ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है? बिल्कुल सही। जॉन बेटन ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में टॉमस लुसिंगटन का स्थान लिया था? ये भी आपका सही है। तो ऐसे में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। लेखकों एवं रचनाओं को सुमेलित करना है। भरत कवि, लेखक और रचनाएं हैं भरत कवि ने। इन्होंने मानोदय काव्य हो जाएगा, ठीक है। सुदर्शन शाह की बात करते हैं तो इन्हें सभासार हो जाएगा। शंकर की बात करते हैं वास्तु शिरोमणि। और रतन कवि की बात करते हैं फतेह प्रकाश, फतेह प्रकाश। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी, 73 का डी। निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2021 में मिशन गौरा शक्ति को प्रारंभ किया गया था? तो किस उद्देश्य के लिए जो है मिशन गौरा शक्ति को प्रारंभ किया गया था, अगर आपसे पूछता है? ध्यान रखिएगा, महिलाओं की सुरक्षा की सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए। निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन करना है। तो सही युग्म आपने चूज करना है। देखो, मनसा देवी की बात करते हैं तो ये हरिद्वार में है। कोशानी में अनाशक्ति है। जोशीमठ लक्ष्मी आश्रम आपका कहाँ पर है? जो आपका कोशानी है वो कहाँ पर है? कोशानी अनाशक्ति आश्रम, अनाशक्ति आश्रम कोशानी में है। जोशीमठ में लक्ष्मी आश्रम नहीं बल्कि बागेश्वर कोशानी में आता है। चंपावत जनपद मुगलगढ़ी। तो आपके कौन से सही हैं वो आपने बताने। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा है। कोशानी में अनाशक्ति आश्रम है, मुगलगढ़ी आपका चंपावत में है, लेकिन जोशीमठ में लक्ष्मी आश्रम नहीं है बल्कि आपका कोशानी बागेश्वर में है। मनसा देवी आपका हरिद्वार में है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन करना है। तो सुमेलित युग्म का आप जब चयन करेंगे
सिर्फ नौकुचिया ताल आपका नैनीताल में आता है, डोडी ताल आपको कई बार बताया, देवरिया ताल आपको बताया, नचिकेता ताल भी आपको कई बार बता चुकी। तीनों तालों के जनपदों के नाम आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है, कथन 1 और कथन 2 कौन सा सही है वो आपने बताना है। काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल जो काली है वो 252 किलोमीटर आपकी बहती है और ये पूर्वी सीमा बनाती है हमारे राज्य की, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। जौलजीबी काली और गोरी के संगम पर, ये भी आपका बिल्कुल सही है। गोरी गंगा जो है वो इसकी सहायक है और इसी जौलजीबी में आप आते हैं तो इनका कॉन्फ्लुएंस होता है और यहीं पे आपका जौलजीबी मेला लगता है। कल्याण पॉल किस गैर सरकारी संगठन एनजीओ से संबंधित है? कल्याण पॉल, सो कल्याण पॉल जो है ये किस गैर सरकारी संगठन एनजीओ से संबंधित है? पेन हिमालयन ग्राम रूट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन से इसका संबंध है। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करो और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। सुमेलित युग्म का आपने चयन करना है कि कौन सा जो है आपका सही है। और इससे ना हमेशा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पे पॉसिबल है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं कहती हूँ कि विसाड़ का किला, जो विसाड़ का किला है वो कहाँ पर है? बैराट का किला कहाँ पर है? बैराट का किला जो है ये आपका कालसी में है, ठीक है। मानिल का किला अल्मोड़ा में है, तो ये काशीपुर में नहीं है, ये भी गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड तो गलत हो गया, है ना, फर्स्ट और थर्ड। विशाड़ का किला ये आपका अल्मोड़ा में है, तो आपका ये भी। तो खगमरा कहाँ पर है? खगमरा आपका अल्मोड़ा में, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, है ना। अब जो आपका मानिल है ये अल्मोड़ा के सल्ट में है, कत्यूरी वंश से इसका संबंध है। एक आता है आपका अशकोट का किला जो कि पिथौरागढ़ में है, लखनपुर कोट भी इसको कहा जाता है ना। लाल मंडी का किला ये भी अल्मोड़ा में है, जिसे फोर्ट मायरा के नाम से जानते हैं, मोयरा के नाम से। 1563 में राजा कल्याण चंद ने बनाया था लाल मंडी का किला, फोर्ट मायरा। खगमरा किला भीष्मचंद ने बनाया था, तो ये आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं कौन? सो शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं, मतलब उत्तराखंड में शैव धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा हैं। कारण दिया है, शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया, इसीलिए कारण दिया है कि इसलिए मानते हैं। तो यहाँ पर जो ए है वो तो सही है, लेकिन उसका जो रीज़न दे रखा है वो मतलब क्या है, ए और आर दोनों ही सही है। सॉरी, क्या है? ए और कारण दोनों क्या हैं आपके? सही हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। तो ये थे आज के आपके इम्पॉर्टेंट वीडियो के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन। बाकी हिंदी के क्वेश्चन मैंने कल वाली वीडियोस में आपको करा दिए थे और रीजनिंग के क्वेश्चन भी 3 आपको मॉर्निंग में कराए हैं। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 4-5 उनको भी मैं जल्दी ही आप लोगों को करा दी, और 2-3 क्वेश्चन उसमें आयोग ने डिलीट करे हैं, है ना। तो जो डिलीटेड हैं उनको तो मैंने नहीं कराया था, बाकी आपके 3 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए, बाकी रिमेनिंग 4-5 क्वेश्चन वो भी आपको जल्दी करा दूंगी। फिर मिलेंगे एक नए पेपर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय। रीजनिंग के क्वेश्चन को अलग कराने का रीज़न है, क्योंकि कई बार होता है ना कि रीजनिंग के क्वेश्चन एक तो कम रहते हैं और वो फिर एक साथ मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए उनको कि अलग से आपको पैटर्न पता चल जाए कि रीजनिंग भी किस टाइप की पूछी जाती है, इसीलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, गुड नाइट।